बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। दिशो दिशं यन्तं कैरावेरीवापनवेरिनं मिच्छापणिहितं चित्तं पापयोनं ततो करे। तो इसका यहाँ अनुवाद किया है जो मैंने आपको भेजा है। शत्रु शत्रु की या वैरी वैरी की जितनी हानि करता है, कुमार्ग पर गया हुआ चित्त मनुष्य की उससे कहीं अधिक हानि करता है। ऐसा ये इसका अनुवाद दिया है। आ, और एक जगह पर यह अनुवाद है, मराठी में है कि शत्रु शत्रु का या बैरी बैरी का जो अकल्याण करता है, उससे ज्यादा अकल्याण असत्य मार्ग पर लगा हुआ अपना चित्त करता है। ऐसा एक अनुवाद किया है। अलग अलग तरीके का अलग अलग अनुवाद है। एक एक शब्द को लेकर हम यहाँ पर चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। पहले तो आप सब लोगों का मैं यहाँ पर फिर से स्वागत करता हूँ। ड्यूटे सर, भारती जी, कस्बे, अशोक मस्के, सुनंदा सालवे, राजेश कुमार सर, योगेश सर फिलहाल नहीं है, और संदीप त्रिभुवन सर, आप सबका यहाँ पर स्वागत है। कुछ लोग ऑफिस में बैठे बैठे ये सब यहाँ ज्वाइन होते हैं। मैं उनको खास उनका धन्यवाद देता हूँ और स्वागत करता हूँ यहाँ पर। कुछ लोग आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं सकते, उनको समय नहीं मिलता। कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ अपने अपने कामों में व्यस्त है, आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं सकते। लेकिन बाद में बहुत सारे लोग वीडियो सुनते हैं, ऐसा मुझे फ़ोन करते हैं कि हम आपके वीडियो सुनते हैं। लेकिन इस विषय में, सती जागृति की साधना के विषय में, धम्मपद और सती साधना के विषय में कई सारे लोगों को दिलचस्पी निर्माण हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। मैं उनका स्वागत करता हूँ, पुण्यानुमोदन भी करता हूँ अच्छे काम का। हम ये बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, बहुत। और ये इम्पोर्टेंट काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये धम्मपद पर चिंतन करते 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 और अपनी सती की साधना करते करते दोनों को इकट्ठा देखकर मुझे बहुत इससे प्रेरणा मिल रही है। मैंने भी पहली बार इसको देखा है। मुझे नहीं पता था कि अपनी सती साधना का, जागृति की साधना का हर गाथा के साथ करीब करीब अब तक जितनी गाथाएं देखी है उतनी, उसमें एक दो तीन गाथाएं छोड़ी, तो हर गाथा के साथ सती का, जागृति का संबंध आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज आवाज हम जो धम्मपद आवाज की कमी आहे का? अ, हाँ, हेलो, आवाज कमी येतोय जरा, बाकीच्यांना येतोय का? आवाज आवाज आ रही है क्या आप सब लोगों को? हाँ, जी आ रही है। अच्छा, सबको आ रही है। तो वॉल्यूम चेक कर। आ, आज हम जो धम्मपद की, चौड़े वाले दे दे। धम्मपद की जो 42वीं गाथा है और चित्तवगो की 10 नंबर की गाथा, इस पर आज हम विचार करेंगे। दिशो दिसं यंतं कैरा वेरी वापन वेरियो वेरिनंग। दिशो, दिशो यानी द्वेष करने वाला। दिसंग
मद्दिसो मतलब जो द्वेष करता है, स्वयं। दिसंग दूसरा द्वेष करता है। तो एक द्वेष करने वाला और दूसरा द्वेष करने वाला। तो द्वेष करने वाला, एक द्वेष करने वाला दूसरा द्वेष करने वालों की जितनी हानि नहीं करता। एक वैर भाव रखने वाला दूसरे वैर भाव रखने वाले की जितनी हानि नहीं करता, उतना मिथ्या दृष्टि से, मिथ्या पणिहितं चित्तंग, मतलब मिथ्या, मिथ्या क्या है ये देखेंगे बाद में। फिलहाल ये शब्द केवल याद रखिए कि मिथ्या मार्ग पर, गलत मार्ग पर, यह कुमार्ग पर किया है लेकिन गलत मार्ग पर। लेकिन मुझे लगता है केवल गलत मार्ग, ऐसा भी उसका अनुवाद नहीं है। एक इस दूसरी दूसरी किताब में है असत्य मार्ग पर। असत्य मार्ग पर, यह भी इसका अनुवाद नहीं हो सकता। मिथ्या, मिथ्या क्या है ये, इस पर हम थोड़ा विचार करेंगे। तो मिथ्या मार्ग पर चलने वाला चित्त वो सबसे ज्यादा हानि करता है। मिथ्या मार्ग पर चलने वाला चित्त वो ज्यादा हानि करता है, जितनी हानि एक वैरी दूसरी वैरी का, या एक द्वेष करने वाला दूसरे द्वेष करने वाले की भी नहीं करता। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई है इस गाथा में कि वैरी से ज्यादा मत डरो, या दूसरा द्वेष करने वाले से ज्यादा मत डरो। ज्यादा डर, भय लगना चाहिए अपने कुमार्ग पर, गलत मार्ग पर चलने वाले चित्त का। वो बहुत बड़ी हानि करता है, क्योंकि वह अंदर है, इस काया के अंदर है। बाहर, बाहर कोई वैरी है या बाहर कोई द्वेष करने वाला है, वो हमारी हानि करेगा तब करेगा। लेकिन यहाँ जो चित्त मिथ्या दृष्टि में है, गलत धारणा में है, वो तो पहले ही हानि कर रहा है। मेरे चित्त में अगर ये राग है, द्वेष है, लोभ है, द्वेष है, विकृतियां हैं, विकार है, विकृतियां हैं, गुस्सा है, भय, स्पर्धा है, होड़ है, उच्च नीच भाव है, आत्म भाव है, मैं भाव है। हमारे भारत को लेकर देखेंगे तो जाति जाति भेद है, जाति भाव है। तो ये जाति भाव जिसके मन में है उसकी पहले हानि करता है। दूसरे के मन में जाति भेद होता है वो बाद में होता है, बाद में हानि करेगा वो। पहले जिसके मन में वो भेद है, वो भेद उस चित्त का, और फिर उस चित्त को लेकर निर्माण होने वाले दुख का, यातनाओं का, उसका अपने 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 ग्रंथियों पर, जैसे हमने कल देखा, अपने ग्रंथियों पर जिसका असर होता है, उस ग्रंथियों ग्रंथियों से जो स्राव निकलते हैं, उस स्राव के कारण जो हमारे शरीर पर और मन पर जो असर होता है, वो भेदभाव उन लोगों पर ज्यादा असर करता है जिनके मन में ये भेदभाव है। इसलिए जाति जातियां जो लड़ती है द्वेष भाव के कारण, तो नुकसान किसका होता है? पहले तो जिसके मन में जाति भेद है या कोई भी भेद है, और भेद यानी द्वेष है, वैर भाव है। और ये हमारे भारत की विशेषता है, इसलिए इस पर ज्यादा हम अभी फोकस कर रहे हैं। ये जो भेदभाव है, ये जो वैर भाव है, ये जो द्वेष भाव है, जिसके मन में वो है, मेरे मन में अगर है तो पहली हानि मेरा भेदभाव मेरी करेगा। क्योंकि वे वो भेदभाव, वो द्वेष, वो वैर भाव, वो उच्च नीचता का भाव मैं
वाणी से या काया से, कृति से बाद में व्यक्त करूंगा, लेकिन पहले वो मेरे मन में है, तो पहला वो मुझे मुझे ही बाधित करता है ना, मुझे ही बाधित करता है। तो एक बैरी दूसरी बैरी का, या शत्रु शत्रु का, द्वेष भाव मतलब शत्रु, एक शत्रु दूसरी दूसरे शत्रु का जितनी, एक शत्रु दूसरे शत्रु का, शत्रु की जितनी हानि नहीं करता, जितना एक बैरी दूसरी बैरी का, बैरी की हानि नहीं करता, उससे अधिक हानि मेरे मन का बैर भाव, शत्रु भाव, मेरे मन का बैर भाव, वो मेरे चित्त की, चित्त के आधार, चित्त के कारण मेरे शरीर की और मन की हानि पहले करता है, अंदर ही अंदर, क्योंकि वो अंदर के कैंसर की तरह है। ये कैंसर की तरह है, कैंसर जहां उपजता है वो पहले उस शरीर को खा जाता है। कैंसर का अर्थ ही पोखरनारा, क्या कहते, पोख मतलब खेकड़ा, खेकड़ा जिसे कहते ना, कैंसर मतलब खेकड़ा। खेकड़ा क्या करता है, जमीन को ये ऐसे, बोलिए कोई, भारती जी, राजेश सर या कोई बताइए इसको क्या कहते, खेकड़ा जो है, कैन कैन वो जमीन को ऐसे ये करता है, मट्टी, बहुत कड़क मट्टी भी, जो मिट्टी जो भी वो निकालता है, और वो निकालते उसमें ये बिल करता है, तो उसको कैंसर कहते हैं। कैंसर, कैंसर का वही है ना, कैंसर धीरे 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 शरीर को पोखरता है ये। वो खनन करता बोले तो, हाँ जमीन खनन, खनन खोखला खनन करता है, करने। हाँ, खोखला। खोखला करता है वो। खोखला तो बाद में होता है, खोखला करने के लिए क्या क्या चलता है, वो निकालने, मट्टी निकालने का, उसको, उस क्रिया को क्या कहेंगे आप, मुझे हिंदी शब्द वो नहीं याद खनन है। बोलते हैं। हाँ, खनन, खनन करता है, मतलब उत्खनन जैसे होता है ना, हाँ हाँ। वैसे वो काया को, काया में वो खनन करता है मुझे, हाँ। और खोखला बाद में खोखला होता है। हाँ। तो ये जो भेदभाव है, वैर भाव जो है, आत्म भाव जो है, सेल्फ जो है, उस चित्त को, चित्त के आधार से, जो चित्त जहाँ बसा है, जिस काया की गुफा में बसा है, गुहा स्वयं, जिस काया के गुफा में बसा है, हड्डियां और मांस में बसा है, तो जो द्वेष है, वो वैर है, वो कैंसर की तरह, उस खेकड़े की तरह उसको खोखला बनाता है। हाँ बोल। म्यूट 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 है। मन चित्ती ते वैरी न चित्ती असं मराठी म्हण आहे. हाँ, मराठी में एक कहावत है, जो मन विचार करता है वो वैरी भी नहीं विचार करता। मन चिंती ते वै मन चिंती, बैरी हाँ, मन मन चिंती ते वैरी न चिंती। जो मन 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 भी वो विचार, वैरी भी वो विचार नहीं कर सकता, वो मन कर, वैर से भरा हुआ मन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए वो गाथा बहुत सरल है, लेकिन उसे और जरा गहराई में सोचने की आवश्यकता है। वैरी वैरे वैर, वैरी वैरी का, या शत्रु शत्रु की जितनी हानि नहीं करता, उतना कुमार्ग पर, या मिथ्या, मिथ्या पणिहितं चित्तंग, मिथ्या मार्ग पर। अब ये मिथ्या शब्द थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मिथ्या जो शब्द है, ये सम्यक के विरुद्ध है, और सम्यक जो है, सम्यक आप जानते हैं, सम्यक शब्द बार बार आता है बुद्ध की शिक्षा में। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक सती, सम्मा सती, और सम्यक समाधि। तो सम्यकता जो है वो
सेंट्रल पॉइंट है। अब सम्यक शब्द का जो सम्यक शब्द समझ में आया कि फिर मिथ्या शब्द समझ में आएगा, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सारे लोग मिथ्या को गलत कहते हैं और सम्यक को सही कहते हैं। मतलब सम्यक यानी सही, उचित, और मिथ्या यानी अनुचित, गलत। नहीं, मुझे ऐसा सत्य लगता है, मुझे ऐसा लगता है सम्यक मतलब सम्यकता मतलब जिसका मन जिसके पास सम्यकता है, जिसका मन सम्यकता समझता है। तो सम्यकता मतलब सही गलत का भान है, सही गलत की पहचान है। केवल सही समझ नहीं है, केवल सही सही तब तक समझ में नहीं आता जब तक गलत समझ में नहीं आता। केवल सही कभी भी समझ में नहीं आएगा, गलत भी समझ में आना चाहिए, तब कोई कह सकता है हाँ ये सही है ये गलत है। तो सम्यकता जो है वो संतुलित दृष्टिकोण है, वो बैलेंस, क्योंकि वो दोनों तरफ देखती है। वही सती में होता है। जागृति में क्या होता है, जागृति में कोई एक बात, ध्यान की तरह कोई एक बात नहीं देखी जाती। सती में सब कुछ महसूस होता है। तो सब कुछ होता है मतलब क्या होता है, उसमें सही भी समझ में आता है और गलत भी समझ में आता है, अंधेरा भी समझ में आता है, उजाला भी समझ में आता है, लोभ समझ में आता है, द्वेष समझ में आता है, सुख दुख, यश अपयश, निंदा स्तुति, सब जो समझ, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो समझ है, ये जागृति के कारण आती है। और जागृति में सम्यकता निर्माण होती है। और सम्यकता जो है वो संतुलित दृष्टिकोण है, संतुलन है उसमें, क्योंकि संतुलन में दोनों बातें बराबर समझ में आती है। दोनों दोनों साइड जो है, दोनों बाजू जो है वो समझ में आती है। इसलिए सम्यक मतलब केवल सही या उचित नहीं, सम्यक यानी सही गलत, उचित अनुचित का ज्ञान, भान, सती, सही सही गलत की पहचान। सही दम्मोमित्र और इसके विरुद्ध मिथ्या है। सही गलत सही गलत की पहचान। सही का अर्थ सत्य हो जाता है क्या? फिर सत्य और असत्य का ज्ञान। हाँ सत्य को लेकर चलेंगे तो सत्य और असत्य भी समझ में आना चाहिए। हाँ तभी बराबर, तभी, क्योंकि दोनों सापेक्ष शब्द है। अपेक्षा है। जैसे आपके सामने अभी उजाला है और पीछे अंधेरा है, हाँ तो ये अंधेरा और उजाला, आपके सामने उजाला है मतलब अंधेरा नहीं, आपके पीछे अंधेरा है मतलब वहां उजाला नहीं। बराबर। तो ये दोनों सापेक्ष शब्द है। तो ये संतुलित ये है, दृष्टिकोण है, संतुलित समझ है, मतलब ये दिखाई देता है। वैसे ये अंडरस्टैंडिंग जो है, दृष्टि जो है, संकल्प जो है, वाणी जो है, कर्मांत जो है, एक्शन, फिजिकल एक्शन, शारीरिक कृति, और हमारी हमारी जीवन शैली यानी आजीविका, जीवन जीने का तरीका, हमारे प्रयास, प्रयत्न, व्यायाम, एफर्ट्स, और हमारी सती, जागृति, वो भी सम्यक चाहिए। नहीं तो मुझे इतना दिखाई देता है, उतना पर्याप्त है, वो सती भी फिर ध्यान की तरह हो गई, फिर वहीं पर ये करे। ध्यान में भी सती होती है, लेकिन सम्मासती जो है वो कंप्लीट प्रकाश की तरह है। इसलिए बुद्ध को जब सम्यक संबुद्ध कहते हैं तो संपूर्ण जागृत का मतलब क्या है, वो केवल एक ही अंग की जागृति उनके पास नहीं, सर्वांग जागृति है। वो पूरे जीवन की जागृति, पूरे अस्तित्व की जागृति है। और अस्तित्व की जागृति मतलब क्या, ये अस्तित्व क्या है,
किस कार्य कारण भाव पर चलता है, किस कार्य कारण भाव से आया है, तभी तो उनको वो प्रतीत्य समुत्पाद समझ में आया ना। 12 निदान जो प्रतीत्य समुत्पाद, अविद्या, अविद्या के अंधेरे से, अविद्या मतलब जिसमें विद्या नहीं, नॉट नोइंग, तो अविद्या से संस्कार आते हैं, संस्कारों के कारण ये ये 5 और 6 इंद्रियां काम करती है। श्रोत्र विज्ञान, घ्राण विज्ञान और चक्षु विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काया विज्ञान और मनोविज्ञान, ये 6 इंद्रियां जो काम करती है, 6 विज्ञान जो काम करते हैं, वो अविद्या में ही आए हैं। वो मुझे नहीं पता मैं क्यों देख पा रहा हूँ। हमको क्या पता है देखना मतलब क्या है? मुझे नहीं पता ये आंखें कैसे काम करती है, मुझे सुनाई क्यों देता है, मुझे नहीं पता। वो नेचुरली आया है, वो वही अनात्मा हम कहते हैं। मुझे नहीं पता इंद्रियां क्यों काम कर रही, मुझे नहीं पता जीवन कैसे चल रहा है, मुझे नहीं पता जीवन के संस्कार क्या है, मुझे नहीं पता मैं बोल रहा हूं मतलब क्या कर रहा हूं। उसका भान नहीं है मुझे, उसकी सती नहीं है मुझे। तो अविद्या से आया है सब। वी डोंट नो, हमें पता नहीं है। अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से ये जिंदा शरीर, बॉडी माइंड, नाम रूप, फिर ये 6 इंद्रियों से विश्व से जुड़ जाता है, देखता है, सुनता है, सूंघता है, चखता है, स्पर्श करता है या स्पर्श होता है, दिखाई देता है, सुनाई देता है, सूंघा जाता है, चखा जाता है, स्पर्श करता है, विचार प्रक्रिया जारी है, मनोधर्म है। मुझे नहीं पता क्यों, अविद्या से आया है। मैं केवल वो महसूस, मैं भी नहीं कह सकते, ये अस्तित्व केवल महसूस कर रहा है कि दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सूंघा जा रहा है, चखा जा रहा है, स्पर्श है, विचार प्रक्रिया है, चित्त है, सुख दुख है, ये काया है, ये आनापान है। लेकिन क्यों आनापान है ये नहीं पता। आनापान क्यों है, क्यों शरीर आनापान करता है, मुझे नहीं पता। हम केवल वेदनाओं के आधार से चलते हैं, वेदनाओं के आधार से महसूस करते करते हम अस्तित्व को महसूस करेंगे, जीवन को महसूस करेंगे, वरना सब अविद्या से आया है। सब जैसे गुफा में चल रहा है ना, अंधेरे में चल रहा है। षडायतन, स्पर्श, फिर उससे निर्माण होनी वेदना, दुख, न्यूट्रल, फिर वो अधिक चाहिए, अधिक नहीं चाहिए, अधिक चाहिए, ये अधिक चाहिए, वो अधिक नहीं चाहिए, फिर राग और द्वेष, लोभ और द्वेष, चाहिए नहीं चाहिए, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से संग्रह, उपादान, आदान करो, उपादान अंदर ले लो, मेरा बनाओ, वहीं पर आत्मभाव शुरू होता है। और वो अविद्या से आया है, वो पीछे से आया, अज्ञान से आया है। क्यों मैं ये सब उपादान कर रहा हूँ, क्यों कलेक्शन कर रहा हूँ, क्यों पकड़ के रखा है चित्त ने, मैं नहीं जानता। मैं केवल महसूस करता हूँ कि पकड़ के रखा है, इसलिए वो दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, इतना ही मुझे पता है। और वहीं तक हम वहीं से शुरुआत करेंगे। जो महसूस होता है उतना ही सत्य है, जो महसूस नहीं होता वो सत्य होने के बावजूद हमारे लिए असत्य है, क्योंकि हम जानते नहीं, अविद्या में है, वो अविद्या में है, अंधेरे में है, पीछे है, पीछे का हम देख नहीं रहे। पीछे का मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कंप्यूटर पे, लेकिन मेरी आंखें नहीं देख पा रही, लेकिन पीछे कुछ तो है
अविद्या है, अविद्या से जीवन चल रहा है। तो उपादान, उपादान से बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, संग्रह हो रहा है, संग्रह हो रहा है। जन्म लिया, बड़े हो गए, फिर बूढ़े हो जाएंगे, बीच में जवानी है, मध्यमावस्था है, बुढ़ापा है, खत्म। क्यों? नहीं पता। अविद्या, नॉट नोइंग। तो ये बुद्ध के कैसे समझ में आया ये सब? सती के कारण, जागृति के कारण। तो ये भी समझ में आ गया। ये गाथा ऐसी कहती है कि ये कैसे समझ में आया कि वैरी वैरी की जितनी हानि नहीं करता और द्वेष करने शत्रु शत्रु की जितनी हानि नहीं करता, वैरी वैरी की जितनी हानि नहीं करता, उतना मिथ्या मार्ग पर चला हुआ चित्त। चित्त ज्यादा हानि करता है, अधिक हानि करता है। ये कैसे समझ में आया? सती के कारण, जागृति के कारण। जागृति के कारण बोध हुआ, बोध के कारण बताना हुआ। तो वो सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि, सम्यक सब सम्यक, सम्यक के विरुद्ध मिथ्या। सम्यक वही है जो अनुभव के आधार से बात होती है। सम्यक मतलब लगना नहीं, मुझे हाँ ये सम्यक लगता है, सम्यक लगने की बात नहीं है। सम्यक महसूस होने, अनुभव की बात है। अनुभव की बात। वो संतुलन, संतुलित मनोवस्था जो है, वो जागृत मनोवस्था जो है, वो अनुभव की बात है, अनुभूति की बात है। बोलिए, अब बोलिए। मुझे बस बस हो गया इतना, बहुत हो गया। मुझे लगता है इसका स्पष्टीकरण इतना काफी हो गया। वैरी वैरी की, शत्रु शत्रु की जितनी हानि नहीं करता, उतना गलत मार्ग पर चलने वाला चित्त करता है। एक दो उदाहरण देख सकते हैं। अगर हमेशा गुस्सा मन में है, अंदर गुस्सा है, अंदर गुस्सा है, बचपन में है, फिर युवावस्था में है, फिर बुढ़ापे तक वो गुस्सा, चिंता बचपन में है, युवावस्था में है, बुढ़ापे में है, चिंता लेकर, चिंता ढो रहे हैं, वहां नहीं, वाहुन्य नहीं, चिंता ढो रहे हैं, चिंता, चिंता ढो रहे हैं, डर ढो रहे हैं। कभी डरे थे बचपन में, कभी डरे थे, और उस डर को ढो रहा है चित्त, मन। कस्बे, कस्बे जी का वो अनुभव है। बचपन में वो आघात हुआ था डर का। हमारा भी है ऐसे नहीं, लेकिन उनकी, उनका वो एक स्पेशल सब्जेक्ट है अभी उनका। उनके साथ आप बात कीजिए कभी, उन्होंने बीच में बताया भी है मेरे ख्याल से। तो बचपन में कुछ डर हुए, कुछ बचपन में डरे हैं, फिर बड़े होकर भी डरेंगे और बुढ़ापे में भी डरेंगे। तो डर, डर की जो मानसिकता है, डर का जो है, वो ढो रहे हैं। ढोना मतलब वाहुन्य, मतलब वो जो वाहुन्य ने म्हणतो ना अपन मराठी, वो ढो रहे हैं। तो ये मिथ्या दृष्टि पर चलने वाला चित्त है, मिथ्यापणि हितं चित्तन। क्योंकि वो जागृत नहीं, वो डर, डर है ये भी देख नहीं पाता, डर क्यों है ये भी देख नहीं पाता, इसलिए डर से कैसे मुक्त हो जाएंगे ये भी समझ नहीं पाता। क्योंकि सती नहीं है इसलिए धम्म समझ नहीं पाता, सत्य समझ नहीं पाता। तो गलत मार्ग पर जो चित्त है वो ज्यादा हानि करता है, जिंदगी भर हानि करता रहता है। अगर उसको समय पर नहीं देखा गया, नहीं परखा गया, नहीं उसका भान आया, तो जिंदगी भर क्या होता है, पीछे पड़ता है, पीछे।
इससे लोगों के मन में भूत प्रेत की कल्पना आ गई कि वही वही हो रहा है, मेरे साथ वही हो रहा है। वही आपके मन में है, वो मन में है वही, इसलिए वही होगा। और क्या होगा? वहीं पर उसको उसको आप मन ने चित्त ने पकड़ के रखा है और वो बढ़ता गया है। जैसे अभी ये पीछे जो वृक्ष लगा है, जिसे पीपल या बोधि वृक्ष कहते हैं, तो मुझे मुझे वो मतलब बोधि वृक्ष उसे नहीं कहते, पीपल वृक्ष को मुझे नहीं लगता बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष तो अंदर होता है, अंदर है। जहाँ बोध अंदर है तो बोधि वृक्ष भी अंदर ही है ना, बाहर कैसे हो सकता है? लेकिन उसको बाहर रखने से वो फिर किसी भी पीपल के वृक्ष को आप बोधि वृक्ष कहेंगे नहीं। लेकिन अच्छा है प्रतीक के रूप में कि अभी बुद्ध की मूर्ति रखी है, वो बुद्ध नहीं है, वो बुद्ध की मूर्ति है। क्योंकि बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं तो बुद्ध मूर्ति कैसे हो सकती है? बुद्ध अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो बुद्ध मूर्ति कैसे हो सकती है? बुद्ध यानी बोध है, बोध यानी जागृति है, जागृति से बोध है, और जागृति सती है, अपमाद है, वो अंदर की बात है, अस्तित्व के आंतरिक अस्तित्व की बात है। तो बुद्ध बाहर नहीं है, बुद्ध अंदर है। तो बुद्धं शरणं गच्छामि भी बाहर नहीं है, अंदर है। बुद्ध को जो अस्तित्व महसूस होता है, सत्य महसूस होता है, वो अंदर है, बाहर नहीं। इसलिए धम्मं शरणं गच्छामि भी बाहर नहीं, अंदर है। क्योंकि बुद्ध जो देखते हैं वो धम्म देखते हैं, इसलिए बुद्धं शरणं भी अंदर, धम्मं शरणं भी अंदर। और मेरा मन उसको उसके मार्ग पर चल रहा है, और आप भी चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं, आप भी चल रहे। जो जो लोग उस मार्ग पर चल रहे हैं अंदर से, वो संगं शरणं गच्छामि कर रहे हैं। तभी तो ये कम्युनिकेशन चलता है। ये हमारी बात क्यों चल पा रही है, चर्चा क्यों हो रही है? समुपदेशन हो रहा है एक तरह से, मित्रता। तो ये सम्यक मार्ग पर चल रहा चित्त है एक तरह से, जो समझ रहा है, जागृति के कारण समझ रहा है, सही गलत समझ रहा है, और उसके परिणाम भी महसूस कर रहा है। और इसके विपरीत, इसके विरुद्ध गाथा कहती है कि जो चित्त सम्यक मार्ग पर नहीं है, मतलब मिथ्या मार्ग पर है, जो संतुलन समझता नहीं, क्योंकि वो जागृत नहीं। मिथ्या चित्त जो है वो सम्यक नहीं, मतलब वो जागृत नहीं, वो समझता नहीं, सही गलत की समझ नहीं उसे। इसलिए चित्त क्या कर रहा है और मन क्या कर रहा है और क्या बोल रहा है, क्या कृति हो रही है, कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए सती, इसलिए जागृति। तो घूम फिर कर वहीं आते हैं सती साधना, सेंट्रल पॉइंट पर। मध्यवर्ती मुद्दा वही है। हाँ, सती साधना सती साधना। आवश्यक। तो सब लोग अपने चेहरे दिखा सकते हैं, माइक ओपन कर सकते हैं, जो कुछ चर्चा करनी है कर सकते हैं, वरना यहाँ पर हम रुकेंगे। 7:58 हो गए हैं। मिनट हो गए। सब लोग अपना वीडियो माइक ओपन करके बात कर सकते हैं, मंच खुला हो गया। त्रिभुवन सर, मागाडे सर, विशाल, कस्बे सर, मस्के सर, जिनके वीडियो ऑन नहीं है, अगर कुछ बोलना नहीं है तो फिर हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। मस्के आप ही रह गए कि अशोक मस्के? आपका वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, लाइट नहीं है ना कि आप अंधेरे में बैठे हैं, आप खेत में बैठे हैं, अंधेरे में बैठे हैं। देखिए अभी अभी एसटी महामंडल भी है यहाँ। मागाड़े सर एसटी में है तो एसटी एसटी दिखा रहे, बहुत अच्छा। हाँ हाँ। तो कुछ बात करनी है, कर सकते हैं। गंभीरता हो गई सर, गंभीर हो, हर बार गंभीर होते हैं, लेकिन गंभीरता के साथ हम बात कर सकते हैं। गंभीरता अच्छी बात है, गंभीरता के साथ बात कर सकते हैं। ओके, तो रुकेंगे यहाँ पर। शार्प 8 बज गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम।